यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 1, डाटा कलेक्शन सर्वेइंग थ्रू ऐप। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें मोबाइल पर हमें सर्वे कंडक्ट करना था, तो टेक्स्ट बुक में हमें 15 फैमिलीज का सर्वे करने के लिए कहा गया था, जिनमें उनके इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके मोबाइल में फीड करना थी। तो वो प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है उसके आगे, वो हमें जानना है अभी। तो सबसे पहले जब आपके पास सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर जो स्टूडेंट का ऐप है बाल भारतीय जियो सर्वे ऐप, तो यहाँ पर मेनू बार दिखाई देगा। इस मेनू बार में जाना है। तो इस मेनू बार में जाएंगे आप, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये पेज पे यहाँ पर है डाटा मैनेजमेंट। तो डाटा मैनेजमेंट में क्लिक करना है, और डाटा मैनेजमेंट में आप जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। डाटा मैनेजमेंट में ही डाउनलोड के ऑप्शन आएंगे। जो आपने फाइल सेव हुई है आपकी सर्वे होने के बाद एक्सेल फॉर्मेट में और KML फॉर्मेट में, तो उसे डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, तो एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। उसके अलावा KML फाइल के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपकी सेकंड फाइल जो है KML फाइल, वो भी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी है। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फिर अलग अलग ऐप के थ्रू आपकी फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डाउनलोड होने के बाद आपको लोकेशन फाइल की नहीं पता चलती कि वो आपके मोबाइल में कहाँ पर डाउनलोड हुई है। तो इसके लिए आप डायरेक्टली उसे शेयर भी कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप या ईमेल पे वो फाइल की लोकेशन मिल जाएंगे आसानी से। तो ये फाइल डाउनलोड होने के बाद इस तरह से फिर एक्सेल फाइल आपकी यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये टेक्स्ट बुक में की इमेज है जिसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है। तो एक्सेल फाइल जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर दो शीट रहेंगी एक्सेल फाइल में। इस तरह से एक रहेगा रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन रहेंगी, और सेकंड पेज पे रहेगा रिस्पोंडेंट फैमिली, जो है उन फैमिली के मेंबर्स की यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट अपने क्लास के स्टूडेंट्स ने किया है, थोड़ी सी क्लियर इमेज है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर आपको फर्स्ट जो शीट है एक्सेल की वो इस तरह से दिखाई देंगी। देन सेकंड पेज इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेल फाइल ही यहाँ पर ओपन करके बताता हूँ। तो इस तरह से ये एक्सेल फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो डाउनलोड किया है आपने, जिसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट पेज पर रिस्पोंडेंट्स की ये आपको दिखाई देंगे। जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो रिस्पोंडेंट नेम है जिससे आपने क्वेश्चंस किए थे उसका नेम ये आएगा। और सेकंड यहाँ पर है नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, या उसका यहाँ पर नेम मेंशन हो गया। देन जेंडर है, एज है, एजुकेशन लेवल है हेड ऑफ द फैमिली का। देन ऑक्यूपेशन है, एनुअल इनकम, प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हाउस। उसके अलावा उसके हाउस में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर वो भी मेंशन हो रही है। देन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा मींस यूज करते हैं, वॉकिंग है, टू व्हीलर, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन थे, तो ये यहाँ पर आएगा। उसके बाद है हाउ मच टोटल डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं डेली रोजाना अपने जॉब पर जाने के लिए, और टोटल कॉस्ट कितना आता है उनको ट्रेवलिंग के लिए अपने जो हाउस है वहां से जॉब पर जाने के लिए। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट शीट के ऊपर। तो यहाँ पर ये जब पेज ओपन होगा तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी दिखाई नहीं दे रही है, और हम जब यहाँ पर एक्सेल शीट को यूज करेंगे तब भी बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो उसको किस तरह दूर करना है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर जो नेक्स्ट शीट है रिस्पोंडेंट्स फैमिली मेंबर, तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे हम। तो रिस्पोंडेंट की फैमिली मेंबर की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो टोटल यहाँ पर 5 फैमिली का सर्वे किया गया है। यहाँ पर कितने नंबर है, CL नंबर 5। तो ये 5 फैमिली का सर्वे किया गया है। टेक्स्ट बुक में हमें ऑलरेडी 15 फैमिली के लिए कहा गया था, लेकिन हमने सिर्फ उसको 5 फैमिली तक ही लिमिट किया है,
कि 5 फैमिली भी हमारे लिए इनफ है उनका सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे नंबर्स, तो रिस्पोंडेंट सीरियल नंबर यहाँ पर सब 1 है, तो 1 मीन्स ये फैमिली जो है फर्स्ट फैमिली की इंफॉर्मेशन यहाँ पर, और ये फैमिली मेंबर सीरियल नंबर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मेंबर है फर्स्ट फैमिली के। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 4 नंबर यहाँ पर सब 1 है, और ये 1 2 3 4 इस तरह से ये 4 मेंबर है फर्स्ट फैमिली के। देन सेकंड फैमिली यहाँ से शुरू हो रही है, जिसमें टोटल यहाँ पर 4 मेंबर की इंफॉर्मेशन है। थर्ड फैमिली की इंफॉर्मेशन है, जिसमें 3 फैमिली मेंबर है। उसके बाद है यहाँ पर फोर्थ फैमिली है, जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली में मेंबर जो है टोटल 5 मेंबर है, यहाँ से हमें पता चल जाता है। और यहाँ पर है फिफ्थ फैमिली, जिसमें के 4 मेंबर है और उनके नेम यहाँ पर मेंशन है, और हेड ऑफ द फैमिली से उसका रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर वो भी मेंशन है। और साथ ही साथ जो हेड ऑफ द फैमिली है उसका नेम भी यहाँ पर मेंशन है एज ए सेल्फ। उसका नेम यहाँ पर फिर से आ जाता है सेल्फ। ये फर्स्ट फैमिली का हेड हो गया। देन यहाँ पर ये सेल्फ है, मीन्स ये सेकंड फैमिली का हेड है। उसी तरह से यहाँ पर सेल्फ है, तो टोटल यहाँ पर 5 फैमिली है, तो 5 यहाँ पर हेड हमें दिखाई दे रहे हैं। देन जेंडर है, एज है उनकी, अलग अलग एज है, एज ग्रुप है उनके, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल में आगे। देन एजुकेशन लेवल यहाँ पर दिया गया है, कहाँ तक उन्होंने एजुकेशन जो है एक्वायर किया है। देन ऑक्यूपेशन है उनका, और यहाँ पर वही ट्रांसपोर्टेशन का मींस दिया गया है, वॉकिंग, 2 व्हीलर, तो इस तरह के 4 व्हीलर, इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो किस कौन से मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वो यूज करते वो सब दिया गया है। तो इसको हमें इस इंफॉर्मेशन को जो एक्सेल फॉर्म में है उसको एनालाइज करना है, और साथ ही साथ उसको ऑर्गेनाइज करना है पहले, और एनालाइज करना है। तो इसके लिए हमें पहले तो ये हमें बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, और इसकी हमें प्रिंट आउट भी निकालनी है। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल जो है सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही हो सकता है, बल्कि ये हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी निकालकर इसकी प्रिंट आउट निकालना है, और किस तरह से सॉल्व करना है इसके सम्स वगैरह वो मैं बताऊंगा। तो अगर हम यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो हमें अरेंज करना है, यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे क्लियर। इस तरह से हम जो कॉलम्स है उसको सही फॉर्म में यहाँ पर बता सकते हैं। ये कॉलम की हमें पूरे कॉलम की ज्यादा जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल में, तो हम इसको थोड़ा सा कम ही रखेंगे साइज में। एक दो चीजें भी बता रहा है घर की तो भी चल जाएगा, क्योंकि ज्यादा यूज का होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम इसको जो है अपने इस तरह से हम जो है सही फॉर्मेट में उसको बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए, तो हम एक्सेल में डायरेक्टली जो सम है कुछ दिए गए आगे हमें सॉल्व करने के, वो एक्सेल की मदद से ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए वो नंबर्स में नहीं बल्कि टेक्स्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसको नंबर्स को जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर्स को हम जहां पर ये ग्रीन बता रहा है ये सब टेक्स्ट फॉर्म में है, यानी कि रिटर्न फॉर्म में है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये ग्रीन मार्क को हटाने के लिए यहाँ पर एक येलो मार्क आ रहा है, उसमें जाकर यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर करेंगे यहाँ पर। तो ये नंबर फॉर्म में आ गया। देन यहाँ पर भी जो सीरियल नंबर है इस पर भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर येलो मार्क है उसमें जाएंगे और कन्वर्ट टू नंबर करेंगे। इस तरह से ये नंबर फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी शीट पर भी इसी तरह से करना है। फॉर एग्जांपल जो एज का कॉलम है तो एज के कॉलम को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर फिर जो येलो मार्क आ रहा है उस पे जाकर कन्वर्ट टू
नंबर करेंगे तो ये नंबर फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि हम अभी कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज कर कर। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। देन यहाँ पर स्क्रीन पे कोई कुछ करेगा नहीं, तो इस तरह से ये नंबर फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और दूसरा इजी मेथड और है कि हम इस पर जो फिल्टर है उसको भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमें कैलकुलेशंस चाहिए, सम्स चाहिए, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रो को, जो हेडिंग वाली टाइटल वाली रो है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर है सॉर्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ये फिल्टर में अलग अलग इंफॉर्मेशन के यहाँ पर बार ओपन होगा जब हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से उसी तरह से फर्स्ट शीट जो है उसको भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। आरिश, जहां तक हमारा टेबल है वहां तक सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट एंड फिल्टर, उसमें जाने के बाद यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिल्टर ऑलरेडी आपके मार्किंग वहां पर आ जाएंगी। तो इसको मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में और कुछ फॉर्मूले डालकर मैंने ऑलरेडी एक फाइल जो है वो बना रखी है, तो हम डायरेक्टली वो फाइल देखेंगे अभी। तो इस तरह से ये हम जो है एडिटिंग कर कर कॉलम्स की इस तरह से हम बना सकते हैं फॉर्मूले डालकर, और इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें वो हमें यहाँ से मिल जाएंगी आगे सर्वे के लिए। फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन जो है इसको सॉल्व कर कर देखेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, इस तरह से आपकी शीट जो है फर्स्ट एंड सेकंड दिखाई देंगी और उस तरह को किस तरह एडिट करना है उसे इंफॉर्मेशन को। देन यहां से हमारा मेन जो प्रैक्टिकल है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर है जो सर्वे किया गया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें ऑलरेडी एक सॉल्व एग्जांपल दिया गया है टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल के तौर पर, और उसमें ये जो सर्वे दिखाया गया है 15 फैमिली का उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में दी गई है एज ए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है नंबर ऑफ फैमिलीज, तो यानी जो हमने सर्वे किया है उसके कितने मेल से उसमें कितने फीमेल से वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है उसमें 26 मेल है, 27 फीमेल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर दिया गया है जितने भी फैमिली मेंबर है उनको काउंट करना है, टोटल जो हमने सर्वे कंडक्ट किया है। वहां पर एक टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया है, लेकिन आपको जब सर्वे करेंगे तो आपने जो सर्वे किया है उसमें कितने मेंबर्स है वो बताने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो सर्वे किया गया है 5 फैमिली का, रिस्पोंडेंट फैमिली मेंबर जो है वो यहाँ पर है। तो ये जो सर्वे किया गया है टोटल नंबर है यहाँ पर 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नंबर्स तक ये इंफॉर्मेशन है। तो 21 में से फर्स्ट कॉलम जो है ये टाइटल वाला है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमें 1 माइनस करेंगे 21 में से तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20 मेंबर्स है टोटल। तो वहां पर हम 20 मेंबर्स को मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमें जेंडर मालूम करना है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पर इस कॉलम में दिए गए जेंडर फीमेल मेल यहाँ पर सब मिक्स है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके भी इसकी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेल फीमेल एक कॉलम में लिखा गया है और सेल में लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने फॉर्मूला डाला था यहाँ पर काउंट इफ, और ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मेल लिखा था। तो यहाँ पर जितने भी मेल की काउंटिंग है वो यहाँ पर ऑलरेडी नीचे मेंशन हो गई। अगर आपके पास एक्सेल नहीं है या फिर आपको कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं है कि आप इसमें एक्सेल में कर सकते, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर
प्रिंट आउट निकालने के बाद 1 बाय 1 काउंटिंग करना पड़ेगी। वैसे भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर ही पर करना है, या आप प्रिंट आउट निकालने के बाद 1 बाय 1 जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल काउंट करके उनकी यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। फीमेल 12 है, मेल 8 है। उसके अलावा और इजी बनाने के लिए यहाँ पर हम जो है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में किया तो सारे फीमेल्स के जो है नेम यहाँ पर एक साथ आ गए, जितने भी फीमेल्स थी। उसके बाद मेल जो है नीचे हमें दिखाई दे रहे, तो इस तरह से भी हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के बाद। इसके बाद यहां से हमें पता चल गया मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मेल है इसमें 8, फीमेल है 12। तो यहां पर हम देखेंगे अभी इस तरह से फर्स्ट जो एग्जांपल ये टेक्स्ट बुक का है, ये हमें लिखना नहीं है। तो ये 26, 27 और ये नंबर मालूम होने के बाद हमें उसका सेक्स रेशियो मालूम करना है, यानी कि सेक्स रेशियो कितना है, वहां पर तनासुबे जीन्स कितना है। तो उसके लिए फॉर्मूले का यूज किया जाएगा सेक्स रेशियो फॉर द सैंपल। एक सैंपल की तरह हमें यूज करना है, जिसमें नंबर ऑफ फीमेल्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ मेल से और मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो उसके एग्जांपल देखेंगे हम सॉल्व कर कर यहाँ पर। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ फीमेल टेबल में 27 है, मेल है 26, 27 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब हम ये करेंगे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्स रेशियो का आंसर हमें मिल जाएगा 1038। तो उसी तरह से जो मैंने अपने स्टूडेंट का एग्जांपल बताया जिसमें 20 फैमिली मेंबर है और 8 मेल है 12 फीमेल है, उस तरह से आपको जो आपके सर्वे में जितनी भी क्वांटिटी आई है मेल फीमेल की, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टेबल यहाँ पर बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैंक टेबल मैंने दिया है, तो इस तरह से ब्लैंक टेबल रहेगा, उसको आपने बनाना है। इंग्लिश में भी बनाए चलेगा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ने। ये रफ वर्क आपने रफ नोटबुक वगैरह में करना है, पेज पर करना है, और वो चेक कराने के बाद हमें जर्नल में उसे राइट डाउन करना रहेगा। डायरेक्टली आपको जर्नल में ये राइट डाउन नहीं करना है। सबसे पहले जितने भी सम्स है आपके सर्वे के वो आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो सर्वे का एग्जांपल दिया मैंने उसमें थे 8 मेल थे एक्सेल फाइल में और 12 फीमेल थे, अदर्स 0 है और टोटल हो गए वो 20। तो अब इनका हम सेक्स रेशियो जो है वो पता करेंगे। तो ये सेम फॉर्मूला यूज होगा उसके अंदर, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाय मेल्स मल्टीप्लाई 1000। उसमें फिर नंबर ऑफ फीमेल है 12, उसको डिवाइड करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो आंसर है उसका 1500, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि 1000 मेल के मुकाबले में वहां पर पॉपुलेशन रहेंगी फीमेल की, वो रहेंगी 1500। तो इसको हमें शॉर्ट में 2-3 लाइन में इसका कंक्लूजन भी लिखना है, इसका हमें शॉर्ट में तशरीह भी लिखना रहेंगे, जो भी कैलकुलेशन हमारा आया उसका खुलासा लिखना रहेगा 1-2 लाइन में ही नीचे। तो इसका हम लिखेंगे, लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है, 1000 मेल के मुकाबले में वहां पर फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 1500 है। तो इस तरह से हर स्टूडेंट्स जो है उनके जितने मेल है फीमेल है उनके नंबर्स लिखने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके वो इस तरह ये फर्स्ट टेबल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एज ग्रुप बताए गए ना, टेबल ये जो शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप बताया गया है। तो जिसमें ये जो एग्जांपल है ये टेक्स्ट बुक में दिया गया ऑलरेडी, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप है 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो यहाँ पर इस तरह से जो 15 फैमिली का सर्वे किया गया था, टोटल उसमें जो फैमिली मेंबर है 53। तो हम इसकी टोटल करेंगे तो टोटल आएंगे यहाँ पर 53 मेंबर्स की यहाँ पर टोटल आना चाहिए। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी एक्सेल फाइल बताई है आपको 20 फैमिली मेंबर्स है, ये उनका मैंने यहाँ पर एक सॉल्व करके बताया है। तो लेकिन इसमें मैंने टेबल में चेंज किया है, आप देखेंगे एज ग्रुप ये टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, 0 to 10 है फर्स्ट, और सेकंड ग्रुप जो रहेगा वो 11 to 15 हो जाएगा, 10 दो बार नहीं आएगा, यानी कि एक फैमिली मेंबर दो जगह पे हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। तो 0 to 10, 11 to 15,
16 टू यहाँ पर हो गया 20, इस तरह से 21 टू 30, इस तरह से एज ग्रुप यहाँ पर आपने मेंशन करना है। और यहाँ की इंफॉर्मेशन आपकी जो एक्सेल फाइल है उसमें से आपको यहाँ पर फिलअप करना है, जैसे मैंने की है। तो इसको हम इजी वे में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एज ग्रुप है उसको हम एक्सेल फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर एज दिखाई गई है, तो यहाँ पर हमने फिल्टर ऑलरेडी लगाया है। तो फिल्टर लगाने से हमें फायदा मिलेगा। हम एज के यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करेंगे और उसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में लगाएंगे सीक्वेंस से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे यहाँ पर, जिसमें नंबर्स जो है 4 से शुरू हो रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर बट हमें टेबल में मेल और फीमेल भी जो है वो सेपरेट लिखना है। कॉलम में 2 कॉलम है, मेल फीमेल के अलग अलग, लेकिन यहाँ पर मिक्स है। तो हम फिर से यहाँ पर जेंडर के कॉलम में जाएंगे और उसे भी असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर सीक्वेंस में लगाएंगे। तो यहाँ पर सब फीमेल जो है यहाँ पर ये उनकी इंफॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पर फीमेल की इंफॉर्मेशन देखेंगे 0 टू 10 में कितने दिखाई दे रहे, 2 मेंबर है सिर्फ। उसके अलावा 10 टू 15 जो है वो है 12, 15, 15 3 मेंबर्स है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं फीमेल जो है 2 है फर्स्ट में, 0 टू 10 में। उसके अलावा 11 टू 15 में 3 मेंबर्स है। उसी तरह से हम फिर से देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी जो है 16 टू 20 है, तो जिसमें 17, 18 ये है, उसमें आ जाएंगे उस कैटेगरी में 2 मेंबर्स यहाँ पर फिर से मेंशन है। देन नेक्स्ट है 21 इयर्स टू 30 इयर्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ 21 टू 30 तक सिर्फ एक फीमेल है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है 31 टू 40, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 35, 38, 39, तो यहाँ पर 3 फीमेल है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 फीमेल है। तो इस तरह से हमें 41 टू 50 यहाँ पर एक फीमेल है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट कॉलम भी मेल का उसी तरह से कंप्लीट करना है। सेम वे में हम कर सकते हैं, मेल को भी यहाँ से उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेल की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर 6, 9, तो फर्स्ट ग्रुप में 0 टू 10 में से 2 मेंबर है मेल। देन नेक्स्ट कैटेगरी है 11 टू 20, जिसमें सिर्फ एक मेल है यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से और उनकी टोटल आएंगी लास्ट में। और ये कैटेगरी में कोई भी पॉपुलेशन नहीं है जो फैमिली का सर्वे हमने कंडक्ट किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए सेक्स पिरामिड बनाना है, जो हमें सेकंड चैप्टर जो है हमारा पॉपुलेशन पार्ट 2, उसमें इस तरह के पिरामिड दिए गए हैं अलग अलग कंट्री के। तो ये आपने अगर टेबल भी कंप्लीट किया है आपका डाटा डाल के, तो ये आपको मैं क्लासरूम में भी बता सकता कि हमें किस तरह से पिरामिड जो है ग्राफ पेपर पर बनाना है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल जो है ग्राफ बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, वो मैं क्लासरूम में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ऑलरेडी समझ चुका है तो आप बना सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सम जो है वो है एजुकेशन लेवल ऑफ फैमिली मेंबर। तो वो उनका एजुकेशन लेवल कितना है, कहां तक उन्होंने एजुकेशन जो एक्वायर किया है, ये इंफॉर्मेशन भी एक्सेल फॉर्म में हमें मिल चुकी है। तो इस तरह से मेल्स कितने इलिटरेट, फीमेल कितनी इलिटरेट, वो बताना है। यहाँ पर ऑलरेडी टेबल में दिया गया है जो 15 फैमिली का है। और ये एक एग्जाम्पल जो ये आपके लिए ब्लैंक है, आपने जो सर्वे कंडक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ पर इसे किस तरह से कंप्लीट करना है वो हम देख सकते हैं फिर भी एक्सेल फाइल में यहाँ पर जाकर। तो यहाँ पर है एजुकेशन लेवल। तो एजुकेशन लेवल में हम देख चेक कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर जाएंगे हम। तो एक एक करके हम यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाकर इस तरह से शुरू कर सकते हैं। ग्रेजुएट में कितने मेल है, तो यहाँ पर 2 ग्रेजुएट मेल है। उसके अलावा हायर प्राइमरी लेवल, तो यहाँ पर हम जो है असेंडिंग ऑर्डर फिर से जेंडर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पर हायर प्राइमरी में सिर्फ एक फीमेल है। देन हायर सेकेंडरी में 1, 2,
3 4 इस तरह से हायर सेकेंडरी में आएगा। देन नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड मीन्स जो इलिटरेट है वो उसकी काउंटिंग भी यहाँ पर 1 होंगे, क्योंकि ये सिर्फ 4 ईयर है, तो 4 ईयर अभी तक स्कूल में उसकी एज नहीं हुई है स्कूल की, तो ये अभी इलिटरेट में आएगा, नॉट एजुकेटेड। तो इस तरह से हमें कैटेगरीज जो है एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग उसके मेल फीमेल के यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें लिखनी रहेंगी पावर पॉइंट में। तो इस तरह से ये कंप्लीट करना है। देन इस तरह से सब यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए। उसके अलावा मैं आपको एक फाइल यहाँ पर सेंड करने वाला हूँ लेक्चर के बाद, जिसमें इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों को वो फाइल जो है प्रिंट आउट निकालनी है उसकी। इस एग्जाम्पल की एक सैंपल है इसका, जितने भी मैं टेबल्स बता रहा हूँ यहाँ पर सम, तो आपको अपने फाइल के अकॉर्डिंग, आपके जो एक्सेल फाइल है उसके अकॉर्डिंग उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक एज ए सैंपल मैंने दिया है। फॉर एग्जांपल एक सॉल है यहाँ पर, और इसमें आपको आपकी जो सर्वे किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है और उसका कैलकुलेशन करना है, उसके आंसर यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर है, और इसमें आपको आपकी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो सर्वे कंडक्ट किया है। इसी तरह ये हमें ग्राफ भी बनाना रहेगा, लेकिन हम ये क्लासरूम में बनाएंगे, इसको आपने कुछ नहीं करना है। देन ये यहाँ पर एजुकेशन लेवल है, उसको भी आपने कंप्लीट करना है एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो फैमिली मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग, ये एग्जाम्पल के तौर पर है। और नेक्स्ट है ब्लैंक, तो इसकी आपने इस पीडीएफ फाइल की प्रिंट आउट निकालनी है और एक्सेल फाइल की भी प्रिंट आउट निकालनी है। अगर आपको एक्सेल जो है यूज करते नहीं आता है तो आपको डायरेक्टली मैनुअली अपने हैंड से एक्सेल की फाइल की जो प्रिंट आउट लेंगे उस पर कैलकुलेट करना है, और उसको काउंट करने के बाद यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को इस ब्लैंक में टेबल में आपने पुटअप करना है। उर्दू मीडियम वाले भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि ये रफ वर्क है। जर्नल में लिखते वक्त ये जितने भी नेम्स रहेंगे यहाँ पर टेबल के, हम वो उर्दू लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन रफ वर्क आपको एज इट इज यही फॉर्म में करना रहेगा इंग्लिश में, क्योंकि एक्सेल फाइल भी हमारी इंग्लिश मीडियम में। तो जब आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा एजुकेशन लेवल का, उसके बाद हमें उसका परसेंटेज निकालना है, यानी कि इलिटरेट कितने पॉपुलेशन में मेल है, देन प्राइमरी में कितना एजुकेशन हासिल किया है लोगों ने, वो हमें यहाँ पर पता चलेंगी, उसका परसेंटेज। इस तरह से परसेंटेज निकालने का यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है। मेल जो है इलिटरेट 1 है, जो 15 फैमिली का एग्जाम्पल था उसमें, तो उसका नंबर लिखना है हमें, और टोटल मेल की जो नंबर है, टोटल मेल है उसमें 26, तो उसे हमें टोटल नंबर ऑफ मेल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 100 से उसको जर्ब देना है, तो हमारा आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा मेल का। उसी तरह से फीमेल का कॉलम में नेक्स्ट, तो फीमेल भी इलिटरेट 1 है और टोटल पॉपुलेशन है फीमेल की 27, तो 1 को हम डिवाइड करेंगे 27 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इस तरह से उसका परसेंटेज हमें मिल जाएगा। और टोटल जो इलिटरेट कितने हैं फिर 2 है, और 2 को फिर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, वो है 53। 2 डिवाइडेड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से टोटल पॉपुलेशन का, इलिटरेट पॉपुलेशन का हमें परसेंटेज यहाँ पर पता चल जाएगा। तो एज इट इज इस एग्जाम्पल की तरह नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट टेबल मैंने ब्लैंक रखा है, उसमें आप अपनी फैमिली जो है सर्वे की हुई उनकी इंफॉर्मेशन पुटअप करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और टोटल मेंबर से जो नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और उससे आपको आपका परसेंटेज मेल का मालूम पड़ेगा। ठीक उसी तरह से फीमेल का परसेंटेज निकालना है और टोटल परसेंटेज निकालना है, यानी कि कितने मेल इलिटरेट है फीमेल इलिटरेट है, दोनों की नंबर्स यहाँ आएंगे और उनका यहाँ पर परसेंटेज मेंशन करना है। सर ये सारे टेबल आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो हमको प्रिंट निकालनी है क्या? हाँ, प्रिंट निकालनी है। अभी तक ये पूरा हुआ नहीं है, और भी आगे एग्जाम्पल है, जहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है वहां तक आपने कैलकुलेशन करना है। उसके नीचे भी जो है और भी कॉलम्स है, और भी कैलकुलेशन है, वो अभी वक्त खत्म होने वाला है, 5-1 मिनट ही बचे हैं, तो इतना पूरा ये कवर नहीं हो पाएगा एक लेक्चर में ऑनलाइन, क्योंकि टाइम लिमिट है इसमें।
तो जितना होगा आपने वहां तक ये कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो बच जाएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये क्लासरूम में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सामने आपको दिखाई दे रहा है तो आप इजीली इसमें समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट टेबल भी आपका यहां तक हो गया। उसके बाद ऑक्यूपेशन है, तो एक्सेल से करेंगे तो ये इजी मेथड हो जाता है। एक मिनट का ब्रेक, सिर्फ आपकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है प्रेजेंटी का, कितने यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारा पॉइंट्स हो गए, किस तरह से कंप्लीट करना है ये पता चल गया। एक्सेल फाइल को इजी मेथड में, आप अगर कंप्यूटर एमएस सीआईटी वगैरह हो चुका है तो आपको ये इजी जाएगा, डायरेक्टली आप एक्सेल फाइल में ही कंप्यूटर के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते। अगर कंप्यूटर नहीं है और नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो डायरेक्टली प्रिंट आउट निकालना है एक्सेल फाइल की, दोनों शीट की, और वन बाय वन जो है फिर काउंटिंग करने के बाद इसे कंप्लीट करना है। तो इसके बाद ये हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो टेबल बनेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, कि ग्राफ बनाना रहेगा